हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.3। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 to 7 सॉल्व कर लिया था। यहाँ क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करना है, जो कि है कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ राइस इज ₹107.50। तो इस लाइन में कहा जा रहा है कि 5 kg राइस का कॉस्ट 107 रुपीज़ एंड 50 पैसे है। देन फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। तो 8 kg राइस का वेट कॉस्ट कितना होगा ये हमें बताने हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द कॉस्ट। कॉस्ट पूछा जा रहा है, कॉस्ट क्या होगा। तो स्टेटमेंट लिखने का तरीका होता है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसे हम स्टेटमेंट जब लिखते हैं तो इक्वल टू के बाद लिखते हैं। जैसे इक्वल टू इधर हम लिखेंगे, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट, कॉस्ट पूछा जा रहा है। तो सेंटेंस में देखिए कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस इज ₹107.50। तो इस लाइन में कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट ये रुपीज़ में है। सो यहाँ इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हम लिख लेंगे ₹107.50। अब इस कॉस्ट को हमने यहाँ लिख लिया। देन बचे हुए जो ये पार्ट्स है इसे हम स्टेटमेंट्स के रूप में लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कॉस्ट पूछा जा रहा है, सो कॉस्ट से ही स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ राइस हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं। स्टेटमेंट हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 107.50। क्लियर। अब 5 kg का पता है, हमें 8 kg का बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले 1 kg का क्या कॉस्ट होगा वो निकालना होगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ कॉस्ट ऑफ 5 के नीचे 1 लिखेंगे, kg ऑफ राइस इज इक्वल टू, जब 1 kg का निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो इक्वल टू के बाद 107.50 है। सो इक्वल टू के बाद जो नंबर होता है उसे हम फर्स्ट में लिख लेते हैं ऊपर में, एंड अपॉन में आ जाएगा ये 5। क्लियर। तो 1 kg का कॉस्ट हमारे पास आ गया, यहाँ पर रुपीज़ भी लिख लो। नाउ 8 kg का पूछा जा रहा है, सो हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 1 का पता है। तो अब ज़्यादा का निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट 1 का लिख लेंगे यहाँ पर 107.50 अपॉन 5 इंटू मल्टीप्लाई में 8 आ जाएगा। अब ये 8 कहाँ है, ऊपर में है, चाहो तो आप नीचे 1 लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे डेसिमल हटाने के लिए। अब देखिए ऊपर में डेसिमल है, तो जब डेसिमल ऊपर की डेसिमल हम हटाते हैं तो नीचे में 0 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट है 2 डिजिट है, यानी कि 20 नीचे आ जाएगा। सो इसे हम अगेन लिख लेंगे 10750, पॉइंट नहीं देंगे, अपॉन ये 5 इंटू, अब 1 लिख लेंगे एंड 1 पे 20। आप डायरेक्ट 5 पे भी 20 दे सकते हो, बट मैं आपको डिटेल में सिखा रही हूँ इसलिए इस तरीके से लिख दिया, इंटू 8। क्लियर। नीचे 1 लिख सकते हैं। अब डिवाइड कर लेंगे, तो सबसे पहले देखिए 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 5 से 1075 को डिवाइड करेंगे, लास्ट में 5 है, दैट मीन्स 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 215। अगेन लास्ट में 5 आ रहा है, सो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और नीचे 10 है, तो 5 2 जा 10 एंड 5 से 215 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 43। नाउ ये हमारा हो गया। अब 8 बच रहा है इधर 43, यहाँ 2 आपस में डिवाइड नहीं होगा, इधर 8 है तो 2 से 8 डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 4 जा 8। अब क्या हो गया हमारे पास 43 इंटू 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 kg का कॉस्ट निकल जाएगा। सो इज इक्वल टू ₹172 इज द आंसर। सब पार्ट 2, व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी परचेज्ड इन ₹64.5। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 64 रुपीज़ 5 पैसे में कितना, 50 पैसे में हम कितना राइस परचेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या है बनेगा, कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस ₹107.5। ये हमें दिया है सेंटेंस कि 107 रुपीज़ 50 पैसे में 5 kg राइस खरीदते हैं, तो 64 रुपीज़ 5 पैसे में हम कितना राइस खरीदेंगे। तो स्टेटमेंट में हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट क्वांटिटी, यानी व्हाट क्वांटिटी को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेंगे। तो इस लाइन में देखिए क्वांटिटी हमारा 5 kg है, दैट मीन्स इक्वल टू के बाद 5 kg लिख लेंगे। देन बचे हुए पार्ट्स को स्टेटमेंट बना देंगे। सो हम लिख लेंगे, देखिए इक्वल टू 5 kg, तो बचा हुआ पार्ट हमारा कितना, क्या बन जाएगा सेंटेंस उससे, राइस परचेस्ड इन ₹107.50, दैट मीन्स 107 रुपीज़ 50 पैसे में 5 kg राइस परचेज हो रहा है। सो 1 रुपीज़ में कितना राइस परचेज होगा ये निकालेंगे फर्स्ट। सो परचेस्ड इन ₹1 इज इक्वल टू, अब पहले इक्वल टू के बाद 5 है, सो 5 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में हम लिख लेंगे
50। नाउ क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसे लिखेंगे राइस परचेस्ड इन ₹64.5 रुपीज़ में कितना राइस परचेज करेगा, तो इसे अब बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट 1 का लिख लेंगे, जो ये पार्ट आया 15/107.50 इंटू 64.5 यहाँ जाएगा। क्लियर। अब ये हमेशा इंटू में जो हमने लिखा है ये ऊपर होगा, ये हमेशा आप ध्यान रखना। नाउ पॉइंट है तो डेसिमल को पहले हम हटाएंगे, तो इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन, अब देखिए नीचे में पॉइंट हटाएंगे, नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के आगे जितने डिजिट होंगे उतने जीरो ऊपर आ जाते हैं। दैट मीन्स ये जो पॉइंट हटाएंगे नीचे का तो ये ट्रांसफ़र होकर ऊपर आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है सो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, सो 500 लिख सकते हैं एंड अपॉन में 107.50 इंटू, अब यहाँ पर 64.5, इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ये ऊपर का है, सो 1 जीरो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे इंटू 645 अपॉन 1 पे एक जीरो बना देंगे। अब इसे डिवाइड कर लेते, तो देखिए जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। नाउ इसे डिवाइड कर लेंगे, तो अभी सब पार्ट 1 में हमने 5 से 1075 को डिवाइड किया था, तो वही कर लेते हैं। 1075 215 टाइम में डिवाइड हुआ था। नाउ 215 से 645 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाता है, सो इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 kg इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज 20 टन्स ऑफ आयरन कॉस्ट ₹6 लाख। यहाँ कहा जा रहा है कि 20 टन आयरन है जिसका कॉस्ट 6 लाख रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 560 किलोग्राम ऑफ आयरन। तो हमें 560 किलोग्राम आयरन का वेट पता करना है। तो सबसे पहले ये 560 किलोग्राम में है, यहाँ टन से, तो टन को पहले हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। एंड ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो सॉल्व करते हैं, तो टन्स को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 टन इज इक्वल टू होता है 1000 किलोग्राम, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर। नाउ 20 टन्स है, तो 20 टन्स इज इक्वल टू, इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 इंटू 1000 इज इक्वल टू 20,000 किलोग्राम। नाउ 20,000 किलोग्राम का कॉस्ट हमारे पास है ₹6 लाख, तो 560 किलोग्राम का कॉस्ट निकालना है। दैट मीन्स हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ, ये जो 6 लाख है 20 टन्स का रेट दिया गया है, तो 20 टन्स यानी कि 20,000 kg, हमें kg में सॉल्व करना है। सो यहाँ लिख लेंगे 20,000 kg आयरन इज इक्वल टू, तो 20,000 kg आयरन का कॉस्ट है ₹6 लाख, तो यहाँ लिख लेंगे 6 लाख। नाउ 1 kg आयरन का कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg आयरन इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन 20,000। नाउ कॉस्ट ऑफ, अब हम 560 kg का रेट निकाल लेंगे, तो 560 kg आयरन इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा 6 लाख अपॉन 20,000 इंटू 560। अब सबसे पहले नीचे एंड ऊपर के जीरो को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे चाहे तो हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 पे 4 जीरो है, तो इस 4 जीरो को ऊपर की 4 जीरो से कैंसिल कर लेते हैं, 4 जीरो कैंसिल हो गया। नाउ 2 नीचे में तो सिर्फ 2 बच रहा है, 1 की कोई वैल्यू नहीं नीचे की 1 की, सो 2 से डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जार 6 एंड ये 0 30। अब हमारे पास क्या बच रहा है 30 इंटू 560, सो आंसर हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू रुपीज़ हम निकाल रहे हैं कॉस्ट, सो रुपीज़ लिख लेंगे। नाउ 30 में जब 560 से इंटू करेंगे तो ये आ जाता है 168 एंड ये 2 जीरो है, सो 00, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 10 इज कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज ₹180। अब यहाँ दिया जा गया है आपको 4 डजन बनाना का कॉस्ट 180 रुपीज़ है, तो 4 डजन में कितने बनाना होंगे, तो 1 डजन में 12 होता है, सो 4 डजन में 4 इंटू 12 कर लेंगे 48, यानी कि 48 बनाना का कॉस्ट 180 रुपीज़ है। अब क्वेश्चन किया जा रहा है हाउ मेनी बनानाज कैन बी परचेज्ड फॉर ₹37.50। तो 37.50 में कितने बनाना खरीदेंगे, तो स्टेटमेंट में हमारा इक्वल टू के बाद पहले क्या आ जाएगा हाउ मेनी बनानाज, यानी कि बनानाज लिखने, और बनानाज कितने हैं
4 डजन यानी कि 48। सो इक्वल टू के बाद हम 48 लिखेंगे, तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट हमारा क्या बन जाएगा, बनानाज परचेज इन ₹180, मतलब 180 रुपीज़ में हम बनाना खरीद रहे हैं। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। सो हम लिख लेंगे 1 डजन इज इक्वल टू 12, नाउ 4 डजन इज इक्वल टू 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48। बनानाज परचेज इन ₹180, अब 180 रुपीज़ में बनाना परचेज हो रहा है इज इक्वल टू 48। नाउ बनाना परचेज इन ₹148 अपॉन 180, मतलब 1 रुपीज़ में 48 अपॉन 180 बनाना खरीदा जाएगा। नाउ बनानाज परचेज इन ₹37.50, तो 37 रुपीज़ 50 पैसे में कितना होगा, तो 1 रुपीज़ में जितना बनाना मिल रहा है उसमें हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया 48 अपॉन 180 इंटू 37.50। अब हम यहाँ डेसिमल को हटा लेंगे, डेसिमल हटाएंगे, ये ऊपर में 3750, डेसिमल हटाने पे इसके नीचे में 20 आ जाएगा बिकॉज पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। सो यहाँ हम लिख लेंगे 48 अपॉन 180 इंटू 3750 अपॉन 100। अब डिवाइड कर लेंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। नाउ 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर में 5 है नीचे 10 है, तो 5 की टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 5 से 375 डिवाइड करेंगे तो 75 एंड 5 2 जार 10। नाउ इस 2 से 48 डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, ये आ गया 24। अब हम 3 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 3 8 जार 24 एंड 3 6 जार 18 एंड ये 0। अगेन 2 की टेबल से डिवाइड कर लेंगे, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 एंड ये 0 आ जाएगा। अब 4 एंड 30, यहाँ 75 है तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों को, या 5 से इन दोनों को कर सकते हैं। तो यहाँ मैं चलिए 5 से कर लेते हैं, 5 6 जार 30 एंड 5 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ 15 हो गया। अब 15 है 6 से, अगेन 3 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, क्लियर, ये 5 आ गया। अब यहाँ 2 एंड 4 बच रहा है, सो 2 की टेबल से 4 डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जार 4। अब देखिए नीचे का तो ऑल डिवाइड हो गया, ऊपर में हमारे पास बच रहा है 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 10 होता है। सो हम लिख लेंगे यहाँ इज इक्वल टू ₹10 इज द, सॉरी ₹10 नहीं, बनानाज बताने ना कितने बनानाज मिलेंगे, तो इक्वल टू में आंसर हो जाएगा 10 बनाना, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 11 इज Aman purchases 12 pens for ₹156 and Payush buys 9 pens for ₹108. Can you say who got pens cheaper? अब यहाँ कहा जा रहा है कि अमन ने 156 रुपीज़ में 12 पेन खरीदा एंड पायुष ने 108 रुपीज़ में 9 पेन खरीदा, तो दोनों में किसका पेन चीपर था, यानी कि ज़्यादा सस्ते में किसने पेन खरीदा है, क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के लिए 1 पेन का कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि अमन ने जो 156 रुपीज़ में 12 पेन खरीदा है, इस 12 पेन में 1 पेन का कॉस्ट क्या है, तो 1 पेन का कॉस्ट निकालेंगे अमन के लिए। इसी तरह से पायुष के लिए 1 पेन का कॉस्ट निकालेंगे, देन इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम अमन के लिए सॉल्व करेंगे। सो फॉर अमन कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू ₹156, ये गिवन है क्वेश्चन में। नाउ 1 पेन का कॉस्ट निकालेंगे, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 का जब भी निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, सो ये हो जाएगा 156 अपॉन 12। अब 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है ₹13, यानी कि अमन के लिए 1 पेन का कॉस्ट 13 रुपीज़ पड़ा। अब पायुष के लिए पेन का कॉस्ट निकालेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे हम फॉर पायुष के लिए कॉस्ट ऑफ 9 पेन, पायुष 9 पेन खरीदता है, सो कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स इज इक्वल टू ₹108 गिवन है। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालेंगे इज इक्वल टू 108 अपॉन 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है ₹12। अब यहाँ पर देखिए अमन ने जो पेन खरीदा तो उसके लिए 1 पेन 13 रुपीज़ में मिल रहा है एंड पायुष के लिए 1 पेन का कॉस्ट 12 रुपीज़ है, तो दोनों में चीपर रेट क्या होगा, 12 रुपीज़, ये चीपर हो गया, दैट मीन्स पायुष चीपर रेट में खरीदता है। सो हम लिख लेंगे हेंस पायुष गॉट द पेन्स चीपर। नाउ क्वेश्चन 12 इज रोहित मेड 42 runs in 6 overs and Virat made 63 runs in 7 overs.
यहाँ कहा जा रहा है कि 6 ओवर में रोहित 42 रन बनाता है एंड विराट 7 ओवर में 63 रन बना रहा है। हु मेड मोर रन्स पर ओवर। अब पूछा जा रहा है कि पर ओवर यानी कि 1 ओवर में कौन ज़्यादा रन बना रहा है। पर यानी कि 1 होता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 11 की तरह सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में पहले रोहित की बात हो रही है, सो हम पहले रोहित के लिए सॉल्व करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ फॉर रोहित। अब रोहित कितना बना रहा है, रन्स इन 6 ओवर। रोहित 6 ओवर में 42 रन बना रहा है। तो पर ओवर निकालना है, तो दैट मीन्स 1 ओवर का निकालेंगे। सो हम लिख लेंगे रन्स इन 1 ओवर इज इक्वल टू 42 अपॉन में 6 हो जाएगा, 6 7 जार 42। सो 7 हो गया। 6 ओवर में 7 रन बन रहा है। नाउ विराट के लिए निकालेंगे, तो अब लिख लेंगे हम फॉर विराट। अब विराट क्या करता है, रन्स इन 7 ओवर। ठीक है, विराट 7 ओवर में 63 रन बनाता है। ये गिवन है क्वेश्चन में। सो ये 1 ओवर में कितना रन बनाएगा ये निकालेंगे। सो 63 अपॉन 7 से 63 डिवाइड करेंगे तो 9 रन हो गया। यानी कि 1 ओवर में विराट 9 रन बना रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 ओवर में रोहित 7 रन बना रहा है एंड 1 ओवर में विराट 9 रन बना रहा है। तो ज़्यादा कौन बना रहा है, विराट ज़्यादा बना रहा है। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि मोर रन यानी कि ज़्यादा रन कौन बना रहा है। सो विराट ज़्यादा है, तो हम लिख लेंगे विराट मेड मोर रन्स पर ओवर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 13 इज a bus travels 160 km in 4 hours and train travels 320 km in 5 hours at uniform speeds. Then find the ratio of the distance traveled by them in 1 hour. तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बस है 4 आवर्स में 160 किलोमीटर जाती है एंड ट्रेन जो है 5 आवर में 320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। एंड दोनों की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड कांस्टेंट है यानी कि चेंज नहीं हो रही है। बस एंड ट्रेन की सेम स्पीड रखी गई है, यही यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। तो हमें इन दोनों के स्पीड पर आवर यानी कि 1 आवर में दोनों के कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे बस ट्रेवल्ड इन 4 आवर्स इज इक्वल टू 160 किलोमीटर। ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में। तो 1 आवर का निकालेंगे। सो बस ट्रेवल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160 अपॉन 4 से 160 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जार 16 एंड ये 0 तो इज इक्वल टू 40 किलोमीटर हो गया। यानी कि बस 1 आवर में 40 किलोमीटर ट्रेवल करती है। नाउ ट्रेन ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स इज इक्वल टू 320 किलोमीटर। ये भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। सो ट्रेन का 1 आवर का निकाल लेंगे। सो लिखेंगे ट्रेन ट्रेवल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 320 अपॉन 5 से 320 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 64। सो लिख लेंगे इज इक्वल टू 64 किलोमीटर। यानी कि ट्रेन 1 आवर में 64 किलोमीटर ट्रेवल करती है। अब हमें इन दोनों का पर आवर यानी कि 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर करती है उसका रेशियो निकालना है। और रेशियो हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में निकाल कर सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हम लिख लेंगे रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई देम इन 1 आवर इज इक्वल टू, तो 1 आवर में क्या हो जाएगा, तो 1 आवर में देखिए पहले, और ये हमेशा ध्यान रखना रेशियो में जिसका नाम पहले दिया होता है उसे हम पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन में पहले बस का नाम है देन ट्रेन है, तो पहले हम बस का 1 आवर का लिखेंगे स्पीड। तो ये है 40 किलोमीटर। सो इसे हम लिख लेते हैं 40 इज टू 1 आवर ट्रेन का 64 है। सो 64 सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया 40 अपॉन 64। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 5 जार 40, 8 8 जार 64। तो ये हो गया 5 अपॉन 8। सो इज इक्वल टू 5 अपॉन 8। नाउ इसे रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज टू 8 इज़ द आंसर। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।